GPO चौक पर मौजूद हैं और यहाँ से शेर अफजल मरवत को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। वकला यहाँ पर सरापा एहतजाज है। इस वक्त ट्रैफिक को जो है वो रोका गया है और यहाँ पर जो वकला है उनका ये कहना है कि शेर अफजल मरवत को जो है वो यहाँ से गिरफ्तार किया गया। तो यहाँ से कुछ वकला से हम बात करेंगे। पूरे हाई कोर्ट को, पूरे चौक को पुलिस ने हर तरफ से कॉर्डन ऑफ किया हुआ था। We are not able to counting them। बहुत ज्यादा था। अब ये देखिए हमारे वकला की तादाद, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1973 आर्टिकल 19 हमें इस चीज की परमिशन देता है कि हम जिस पार्टी को चूज करें। हम पूरा देखिए, हम वकला में बारहा कह रही हूँ, हम खाली हाथ हैं। हम अंदर अपना कन्वेंशन कर रहे थे, हमारी मीटिंग हो रही थी, वो हमारे गेस्ट थे, हम उनको सी ऑफ करने के लिए। तो यहाँ पे पुलिस की वर्दी में गुंडागर्दों ने हम सब के सामने हमें मार पीट के, ये देखिए मेरे कपड़े फटे हुए, हमारे बहुत से वकला के मुंह से खून निकल रहा है, बहुत से लोगों के ऊपर उन्हें गाड़ियां चढ़ाई, डंडे मारे। उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब को हमसे अगवा करके ले गए। क्या हम पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है? क्या जैसे हमारा आइन कहता है हम उसके मुताबिक नहीं कर रहे? हमने कानून के मुताबिक अपनी मीटिंग की अंदर, हम बाहर आए हैं। ये सरासर पुलिस की गुंडागर्दी है और चेयर टेकर गवर्नमेंट की आशीर्वाद है, जिस वजह से उनको हमारे हाथों से हमें मार पीट के धक्के दे के शेर अफजल साहब को हमसे अगवा कर शेर अफजल को केपी में नहीं पकड़ा जा सका हर जगह पर, लेकिन वकला के पास आकर यहाँ से वो गिरफ्तार हो जाते हैं। तो क्या समझते हैं कि ये वकला की नाकामी नहीं है? देखें जी, ये वकला की नाकामी बिल्कुल नहीं है। ये इस इंटायरम सेटअप की बेगैरती है। ये सिस्टम में बेगैरतों का है। हम गैरतमंद लोग हैं। हम वकला की नाकामी होती या हम डरे होते तो आपका क्या ख्याल है शेर अफजल मरवत के जाने के बाद हम यहाँ खड़े होते? हम बिल्कुल नहीं खड़े होते। देखिए हमारे अंदर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की ताकत है। जब तक हमारे अंदर ये ताकत है, जब तक हमारी सांसें चलती है, जब तक हमारा खून चलता है, हम कभी इस तरह के होचे हथकंडों से गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट है फिर सीधा है ना हमें। ये तो अमेरिका का पिट्ठू है, ये तो गुलाम है। हम तो गुलामी के खिलाफ चल रहे हैं, हम तो रूल ऑफ लॉ के लिए चल रहे हैं। हम कहते हैं आओ इस तरह के होचे हथकंडे मत करो, एक ऑर्डर पास करो पीटीआई के लोगों को, चाहे वो वकला हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो सिविलियन हैं, चाहे वो मजदूर हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, उनको सीधी गोलियां मारो ताकि तुम लोगों को नेशनल लेवल पे एक तमगा मिला जाए। क्योंकि तुम अमेरिका की गुलामी में एक तमगा लो कि हमने अपने सिविलियंस को, हम क्योंकि हम लॉयर है, वी आर कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर द प्रैक्टिशनर ऑफ द कोर्ट। हम कभी भी वो काम नहीं करेंगे जिससे हम कानून को अपने हाथ में लें। यार देखें, जैसे शेर अफजल साहब बाहर आए हैं ना, हम उनके साथ थे। उन्होंने कहा, उनको बताया कि यहाँ पुलिस है। उन्होंने बड़ा तम्मुल से कहा कि यार कोई बात नहीं, हम बात करते हैं, जो भी होगी उनसे बात करके देखते हैं। लेकिन हमें पता है वारंट होगा तो हमें कोई लेके जाएगा ना। जब हम वांटेड ही नहीं थे, शेर अफजल साहब वांटेड ही नहीं थे। एक बंदा पुलिस को वांटेड होता है, वो क्यों आता है? वो क्यों बाहर निकलता है? ये लोग भी तो थे ना, ये बाहर चले गए थे 50 रुपए के स्टाम्प लेके। ये भी यहाँ रुकते क्योंकि उनको पता था हम मुजरिम हैं, हम कनेक्टेड हैं, इसलिए अब कौन रहे। अब इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के साथ बाहर वापस आके अब एक सिविलियन, हम सब वी आर सिविलियन ऑफ पाकिस्तान, हम कानून लॉ को ओबे करने वाले लोग हैं। हमारे लॉयर कम्युनिटी कभी भी आप जाके देखें, कभी हम बलवों में नहीं जाते। हम हक, कानून और रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। क्या ये हमारा मुल्क, हमारे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है? अपनी तरफ तो मीनार पाकिस्तान पे सारी गवर्नमेंट की मशीनरी को लगा के ये जलसे करते हैं। एक तरफ इनसे एक शेर अफजल मरवत और खाली हाथों से कलम की ताकत से लड़ने वाले वकला इनको बर्दाश्त नहीं होते। हम अपने डोमेन में, हम अपने कोर्ट में, हम अपनी कचहरी में अपनी कन्वेंशन करके निकले, इनको क्या तकलीफ है? मैडम एक सवाल ले लें, जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है उसमें सीनियर तरीन जजेस जो हैं उन्होंने इंसानी हकूक के ऊपर कल हाथ खड़े कर दिए हैं। तो ये तो अदालतों के दरवाजों पर अब रोजाना होगा जो आज हमने देखा। मेरी बात सुने, मैं ये समझती हूँ जब इदारे अपनी डोमेन में अपना अपना काम करेंगे तो आपको इंसाफ होता नजर आएगा। दे ऑल आर पपेट्स, इनको इशारा मिलता है और ये वो कुछ कर देते हैं। ये सिर्फ कठपुतली हैं। इनके पास अल्लाह का दिया हुआ वो मुकाम है जस्टिस। इंसाफ करो, इंसाफ की तरह जो इंसाफ दिखता हुआ नजर है। आपको पता है यहाँ तो बिकता भी नजर नहीं आता। यहाँ तो वन मैन शो हो रहा है ना। जो डिक्टेटरशिप में ऑर्डर करेगा, इशारा करेगा, वही हो जाएगा। आपको कहीं आप बताएं, एज ए जर्नलिस्ट इमरान रियाज साहब को लेके जाया गया था, अब आप उनकी बातें सुन रहे हैं। आपको पता है आपका मीडिया भी कॉर्पोरेट क्लास है, तब भी कोई नहीं बोला था, अब भी वो बेचारा खुद ही बोल रहा है। क्या किसी भी सिविलाइज कंट्री में ऐसा होता है? क्या आपके फंडामेंटल राइट्स नहीं है? फ्रीडम ऑफ स्पीच आप सबका राइट नहीं है? मेरा राइट नहीं है? मैं बोल रही हूँ, क्या रात को मेरे घर पर धावा बोल दिया जाए? उससे बेहतर है आप चार दीवारी पर माल करते हो। हम कोर्ट्स कचहरी हमारा घर है, हमारे घर से बाहर हमें पकड़ते हो, तो बेहतर यही है भैया हर जगह पे ये पैगाम चलो, हमें गोलियां मार दो, अमेरिका से गोल्ड मेडल ले लो,
गुलामी का। हम गुलाम नहीं है, हम गैरतमंद है, हम आखिरी सांस तक रहेंगे इंशाल्लाह। हम खान के सिपाही थे, खान के सिपाही हैं और इमरान खान के सिपाही रहेंगे अपनी आखिरी सांस तक, अपने खून के आखिरी कतरे तक। जी बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर वकला मौजूद है। उनका ये कहना है कि शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार करते हुए ना तो कोई वारंट थे और ना ही इस तरह की कोई हमें वारंट दिखाया गया और यहाँ पर गिरफ्तार